साल 2023 का जो वर्ल्ड कप है उसमें अभी वक्त है और इस वक्त को देखते हुए बीसीसीआई ने इसे भुलाने की कोशिश भी की है। बीसीसीआई ने कहा है कि भारत में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर 20 खिलाड़ियों को उसने अपने दिमाग में रखा है और इन 20 खिलाड़ियों को वो रोटेट कर करके खिलाएंगे। इनमें से जो अच्छा खेलेगा, जो उनकी नजर में अच्छा होगा, फिटनेस, परफॉर्मेंस, उसे वो आखिर में 15-16 में डाल देंगे जो वर्ल्ड कप खेलने जाएगा। अब क्योंकि 20 खिलाड़ियों का नाम जो है वो तो बताया नहीं गया, सिर्फ ये कहा गया 20 खिलाड़ी हैं जो बीसीसीआई के दिमाग में। तो हमें लगा कि आइए क्यों ना उन 20 खिलाड़ियों को डिकोड करते हैं जो बीसीसीआई के दिमाग में हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो खालिज बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा का खेलना पक्का है, बशर्ते उनकी फिटनेस को एंड मौके पर कुछ ऐसा ना हो जाए। हालांकि रोहित के वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए ही हार्दिक पांड्या को टी20 में कैप्टेंसी दी गई है या कई जगह पर साल में आप देखेंगे उन्हें ब्रेक दिया जाएगा। रोहित यहां ओडीआई पे फोकस करेंगे और 2023 वर्ल्ड कप उनके दिमाग में रहेगा। कोशिश करेगा बीसीसीआई कि उन्हीं की अगुवाई में 2023 का जो वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा वो खेला जाए। तो रोहित शर्मा पक्का यहां। अब अगर दूसरा नाम आपके जहन में शिखर धवन का आ रहा है तो हम आपको बता दें कि शिखर धवन इस बार शायद 20 का हिस्सा नहीं होंगे। शिखर धवन का वनडे करियर जो है वो संभवतः खत्म हो गया, या वनडे क्या कहें कि उनका जो करियर है, इंटरनेशनल करियर, उससे आप फिनिश्ड कह सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि वो आईपीएल में कुछ सोच से परे कर दें तो उनके लिए दरवाजे खुल सकते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। शिखर धवन को इस 20 का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। कौन हिस्सा होगा? शुभमन गिल इसका हिस्सा होंगे। और शुभमन गिल जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अच्छे परफॉर्मर हैं, बड़े फॉर्मेट में वो बहुत अच्छा खेलते हैं, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं और क्लास प्लेयर हैं, उन्हें वनडे में मौका मिलेगा, 20 में मिलेगा। मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन टॉप 20 प्लेयर जिनमें बीसीसीआई इन्वेस्ट करेगा उसमें इनका भी नाम रहेगा। इसके अलावा एक और खिलाड़ी हैं विराट कोहली के बारे में कोई हमें डाउट नहीं है। भारत में मैच है, विराट कोहली भारत के टॉप खिलाड़ी रहे हैं। फिलहाल बीते कुछ दशकों में विराट नंबर 1 परफॉर्मर रहे हैं, तो विराट कोहली भी अपनी जगह यहां पर बना रहे हैं। सूर्य कुमार यादव एक ऐसे खिलाड़ी जिनका वनडे में बहुत अच्छा रिकॉर्ड तो नहीं रहा है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो किस स्तर के खिलाड़ी हैं और टी20 में उन्होंने क्या करिश्मा दिखाया है। और कहते हैं कि क्लास परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। तो सूर्य कुमार यादव भी यहाँ रहेंगे और इनका साथ देने के लिए श्रेयस अय्यर जो वनडे में स्टार खिलाड़ी हैं, बीते कुछ सालों में बहुत अच्छे परफॉर्मर रहे हैं, वो भी यहाँ पर बैट्समैन में रहेंगे। और अब बात करते हैं विकेट कीपर। अब विकेट कीपर में ईशान किशन परमानेंट रहने वाले हैं। 200 रन मारने के बाद ईशान किशन को कोई हटाने वाला नहीं और ईशान किशन वर्ल्ड कप के प्रमुख दावेदारों में है। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे। रोहित शर्मा के साथ हो सकता है ओपनिंग करते हुए नजर आए। और जिस हिसाब से टी20 मैच में उन्होंने विकेट कीपिंग की थी, विकेट कीपर के तौर पर आप उन्हें देख सकते हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ईशान किशन जो है वो पक्का रहने वाले हैं, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। दूसरा विकेट कीपर जो है वो केएल राहुल हो सकते हैं। केएल राहुल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि बीसीसीआई उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करती है और इस भरोसे की वजह से उन्हें मौका मिलेगा। प्लस केएल राहुल के साथ एडवांटेज है कि उन्हें आप ओपनिंग और 4 नंबर खिला सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वो बैकअप विकेट कीपर होंगे, उन्हें खेलने का मौका नहीं मिलेगा क्योंकि ओपनिंग में ईशान किशन आ जाएंगे और मिडिल ऑर्डर में उनका कॉम्पिटिशन सूर्य कुमार यादव या श्रेयस अय्यर से है और दोनों जगह वो पीछे रह जाते हैं करंट फॉर्म को देखते हुए। कुछ महीनों पहले या कुछ साल पहले वो बात अलग हुआ करती थी। तो केएल राहुल एक बैकअप विकेट कीपर होंगे। जहां तक बात ऋषभ पंत की है, मुझे लगता नहीं कि ऋषभ पंत इस 20 का हिस्सा होंगे क्योंकि वो चोटिल हैं। 6 महीने कम से कम वो बाहर रहेंगे और 10 महीने बाद वर्ल्ड कप है। तो मुझे लगता है कि ये जो 20 वाली बात है, क्योंकि बीसीसीआई ने ऋषभ के चोटिल होने के बाद कही थी, लिहाजा ऋषभ पंत इस 20 का हिस्सा नहीं है और वर्ल्ड कप में उन्हें हम नहीं देखने वाले हैं। संजू सैमसन क्या इन होंगे? व्यक्तिगत मेरी चॉइस हाँ, लेकिन होंगे भी तो ऐसा लगता नहीं प्लेइंग 11 का। अब बात आती है ऑलराउंडर्स की, तो भारत के 2 प्रीमियम ऑलराउंडर हैं। एक वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या आप जानते हैं कि कमाल की फॉर्म में है, टी20 में कैप्टन बना दिए गए हैं, यहाँ पर वाइस कैप्टन है, तो इनका तो होना पक्का माना जा रहा है और ये टीम का हिस्सा रहेंगे और इनके बारे में क्या ही ज्यादा बात की जाए। दूसरे ऑलराउंडर जो हैं वो मुझे लगता है होंगे रविंद्र जडेजा। वो जडेजा जो टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले बाहर हो गए थे, फिर पत्नी उनकी चुनाव लड़ रही थी, इस वजह से बिजी थे, रिकवर नहीं हुए, लेकिन जडेजा इस 20 का हिस्सा होंगे। और क्योंकि जडेजा आपको बैटिंग, बॉलिंग प्लस फील्डिंग अच्छी करके देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक मजबूत दावेदार रहेंगे और उनको भी बीसीसीआई इन्वेस्ट कर उनमें देखेगी।
लेकिन इसके अलावा मेरी नजर में दो और प्लेयर ऐसे हैं जिन पर बीसीसीआई इन्वेस्ट कर सकती है, दो या तीन कह सकते हैं आप। एक नाम जो है वो है वॉशिंगटन सुंदर का। मुझे लगता है कि सुंदर को मौका बीसीसीआई देगी। जो इस तरह के वो गेंदबाज हैं, अगर इकॉनमी उनकी अच्छी रहती है, बल्लेबाजी आजकल तो वो ज्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं, तो उनका होना भी पक्का है। इसके अलावा अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा में से कोई एक हो सकता है, ये ऑलराउंडर्स में से कोई एक हो सकता है। अक्षर पटेल जो कि रविंद्र जडेजा का बैकअप होते हैं, जडेजा के आने के बाद क्या वो होंगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि दीपक हुड्डा ने परफॉर्म अच्छा अर्शदीप के अलावा दो प्लेयर मेरे पास और हैं जो तेज गेंदबाजी क्रम का हिस्सा 20 में से हो सकते हैं। मैं टॉप 16 की बात नहीं कर रहा हूं। एक नाम है मोहम्मद सिराज का। सिराज को भी जब जहां जैसे मौके मिले उन्होंने परफॉर्मेंस दी है और अपनी जगह को पुख्ता करने की कोशिश की है। अच्छे तेज गेंदबाज वो हैं। हालांकि बुमराह, शमी के आने के बाद क्या जगह मिलेगी पता नहीं। उमरान का एक अलग हिसाब किताब इस वजह से वो है क्योंकि स्पीड उनके पास है। अर्शदीप के साथ उनका कंपटीशन होगा। और आखिरी नाम जो मुझे लगता है वो है दीपक चहर वर्सेस शार्दुल ठाकुर। हालांकि इसमें लॉर्ड शार्दुल मुझे आगे लगते हैं क्योंकि चहर के साथ फिटनेस की प्रॉब्लम है, लेकिन शार्दुल बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर लेते हैं, तो इनमें से कोई होता है। ये मेरी 20 आपकी। तो मेरी समझ में ये मेरे टॉप 20 प्लेयर्स थे जो मौजूदा भारत की वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए बीसीसीआई के द्वारा इन्वेस्ट किए जाने चाहिए। अगर इनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी जो आपको लगता है कि नहीं इसकी जगह कोई और होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और हम तो चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपने आखिर तक सुना है तो आप भी अपनी टॉप 20 प्लेयर की लिस्ट जो है वो यहाँ जरूर लिखें ताकि हम भी देखें, समझे, जाने और ये देखें कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो बहुत टैलेंटेड है और इस टीम में होना चाहिए। आपकी तरफ से बताएगा। हालांकि ज्यादातर एक प्रेडिक्शन हम कर दे रहे हैं। मेरी नजर में केएल राहुल, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो। ये एक बड़ा संदेश है। ऋषभ पंत भी शायद प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, मेरी नजर में ये भी है। ऐसा भी हो सकता है कि शुभमन गिल को भी प्लेइंग 11 में मौका ना मिले। और ये तीन नाम ऐसे जिनके बारे में कम ही लोग सोच सकते हैं कि ये तीनों प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। ऋषभ पंत चोट की वजह से, शुभमन गिल ईशान की वजह से। मुझे लगता है ईशान ग्रो करेंगे और बाकी नाम ने बताया आपको। इस टीम को लेकर आपकी राय क्या है? क्या जो खिलाड़ियों के बारे में मैंने कहा उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? और बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
क्रिकेट के किसी और वीडियो पर आप चाहते हैं कि चर्चा की जाए किसी भी देश के या किसी भी चीज को लेकर, वर्ल्ड कप में मेरे हिसाब से टॉप 4 टीमें जो फाइनल में जाएंगी वो होंगी इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। ये मेरी टॉप 4 टीमें हैं वर्ल्ड कप से फाइनल के लिए। आप अपनी टीम भी लिख कर जाइएगा। थैंक यू सो मच।